रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 244 गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। श्री रामकृष्ण देव के इस कथन का तात्पर्य, अतः जिसका अंतिम जन्म है वही यहाँ आएगा। ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक ठीक पुकारा है उसे अवश्य ही यहाँ आना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव के इस कथन के अंतर्गत यहाँ शब्द का अर्थ यदि माँ का अभिनव उदार भाव किया जाए तो संभवतः वह अयौक्तिक न होगा तथा इसमें किसी की आपत्ति भी न होगी, किंतु इस अर्थ को स्वीकार करने पर पुनः दूसरा प्रश्न उपस्थित होगा कि जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। जगदम्बा के इस उदार भाव में क्या वे अपने आप उपस्थित होंगी अथवा जगदम्बा ने जिन्हें यंत्र स्वरूप बनाकर संसार में इस भाव का प्रथम प्रचार किया है उनकी सहायता से वे उपस्थित होंगे। हमारी दृष्टि में इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को अपने हृदय या दूसरे किसी के हृदय में इस प्रकार के भाव की ठीक ठीक अनुभूति के फल को देखकर ही करना उचित है तथा जब तक वह दर्शन स्वयं आकर उपस्थित नहीं होता है तब तक चुपचाप बैठे रहना ही श्रेयस्कर है। किंतु यदि पाठक हमारी धारणा के संबंध में पूछना चाहें तो हमें यही कहना पड़ेगा कि ठीक ठीक उस भाव की अनुभूति के साथ ही साथ जगत के लिए जिनको इस प्रकार भावमय बनाकर जगदम्बा के द्वारा संसार में प्रथम लाया गया है उनके दर्शन भी तुम्हें प्राप्त होंगे एवं उनकी निर्माण मोह मूर्ति के प्रति तुम अपने हृदय की श्रद्धा भक्ति अपने आप ही समर्पित कर दोगे। श्री रामकृष्ण देव के लिए वह प्रार्थनीय न होगी। दूसरे लोग भी तुम्हें इस प्रकार करने के लिए नहीं कहेंगे, किंतु जगदम्बा के प्रति प्रेम वश तुम स्वयं ही ऐसा करोगे। इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। गुरु भाव की घनीभूत अवस्था को ही तंत्र में दिव्य भाव कहा गया है। दिव्य भाव को प्राप्त किए हुए गुरु वर्ग किस तरह शिष्यों को दीक्षा देते हैं। जगदम्बा की इच्छा से किसी के भीतर गुरु भाव के सहज अथवा दूसरे शब्दों में घनीभूत होने पर उस व्यक्ति का आचरण विहार व्यवहार तथा दूसरों के प्रति निर्हेतुक करुणा का विकास आदि सब कुछ मानव बुद्धि के अगम्य एक अद्भुत आकार धारण कर लेते हैं। भारत के तंत्रकारों ने भी बारंबार यह बात कही है। इस भाव के इस प्रकार के विकास को तंत्र में दिव्य भाव कहा गया है तथा यह भी कहा गया है कि इस दिव्य भाव से भावित पुरुष शास्त्र विहित नियमों के परे जाकर असाधारण रूप से दूसरों को शिक्षा दीक्षा दिया करते हैं। किसी के प्रति करुणावश वे व्यक्ति इच्छा या स्पर्श मात्र से ही उस पुरुष के भीतर धर्म शक्ति को पूर्णतया जागृत कर तत्काल ही उसे समाधिस्थ कर सकते हैं अथवा आंशिक रूप से उस शक्ति को उनके भीतर जागृत कर जिससे इसी जन्म में उस शक्ति का पूर्णतया जागरण हो सके एवं यथार्थ धर्म लाभ द्वारा साधक कृतार्थ बन सके, यह भी कर सकते हैं। तंत्र का कथन है कि गुरु भाव की सामान्य मात्र घनीभूत अवस्था में आचार्य शिष्य को शाक्ति तथा उसकी विशेष घनीभूत अवस्था में सांभवी दीक्षा देने में समर्थ होते हैं और साधारण गुरुओं के लिए ही शिष्य को मांत्री या आणवी दीक्षा प्रदान करना तंत्र निर्धारित है। शाक्ति तथा सांभवी दीक्षा के संबंध में रुद्रयामल षडन्वय महारत्न वायवी संहिता शारदा विश्वसार इत्यादि समस्त तंत्रों में यह एक ही बात कही गई है। हम यहाँ पर वायवी संहिता के श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं। सांभवी चैव शक्ति च मांत्री चैव शिवागमे दीक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन परमात्मना गुरुरालोकमात्रेण स्पर्शात् संभाषणादपि सद्यः संज्ञा भवेत् जन्तोर्दीक्षा सा सांभवी मता शाक्ति ज्ञानवती दीक्षा शिष्य देहं प्रविश्यति गुरुणा ज्ञान मार्गेण क्रियते ज्ञान चक्षुषा
मांत्री क्रियावती दीक्षा कुंभ मंडल पूर्विका। श्री गुरुदेव के दर्शन, स्पर्शन तथा संभाषण मात्र से ही शिष्य के भीतर ज्ञान के उदय को सांभवी दीक्षा कहते हैं तथा गुरुदेव की शक्ति शिष्य शरीर में प्रविष्ट होकर इसके द्वारा ज्ञान का उदय होना ही शाक्ति दीक्षा है। अर्थात आगम शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी, शाक्ति तथा मांत्री इन तीनों प्रकार की दीक्षा का उपदेश दिया है। सांभवी दीक्षा में श्री गुरुदेव के दर्शन, स्पर्शन या संभाषण, प्रणाम आदि मात्र से ही तत्काल जीव का ज्ञानोदय हो जाता है। शाक्ति दीक्षा में ज्ञान चक्षु गुरुदेव दिव्य ज्ञान की सहायता से शिष्य के भीतर अपनी दिव्य शक्ति को प्रविष्ट कराकर उसके हृदय में धर्म भाव को जागृत करा देते हैं। मांत्री दीक्षा में मंडल अंकन, घट स्थापन तथा देव पूजन आदि पूर्वक शिष्य के कानों में मंत्रोच्चारण किया जाता है। रुद्रयामल का कथन है कि शाक्ति तथा सांभवी दीक्षा सद्यो मुक्ति प्रदायिनी है। शाक्ति च सांभवी चान्या सद्यो मुक्ति विधायिनी सिद्धै स्वशक्तिमालोक्य तया केवलया शिशो निरूपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकीर्तिता अभिसंधिं विनाचार्यं शिष्ययोरुभयोरपि देशिकानुग्रहेणैव शिवताव्यक्तिकारिणी। अर्थात सिद्ध पुरुष किसी प्रकार के बाह्य उपायों का अवलंबन न कर केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से शिष्य के भीतर जो दिव्य ज्ञान का उदय करा देते हैं उसी को शाक्ति दीक्षा कहा जाता है। सांभवी दीक्षा में आचार्य तथा शिष्य के हृदय में दीक्षा प्रदान तथा ग्रहण करने का पहले से कोई संकल्प नहीं रहता। परस्पर के दर्शन मात्र से ही आचार्य के हृदय में सहसा करुणा का उदय होकर शिष्य पर कृपा करने की उनकी इच्छा होती है एवं उसी से शिष्य के भीतर अद्वैत वस्तु का ज्ञानोदय होकर वह शिष्यत्व को स्वीकार करता है।